औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक वाक़या शेयर करता हूँ आपको। ये पूरा साल तो वो 1998 था, 8 था मेरा ख्याल है। मैं जब वापस आया हूँ पहली दफ़ा 7 साल बाद या 6 साल बाद पाकिस्तान, उस वक़्त 2-3 काम करके हमने एक थोड़े से किसी से पैसे इकट्ठे हुए तो हमने एक ठेका लिया था, कंपनी बना के, बाबा साईं ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन सिंगमबरा, ये नाम रखा हमने। उसमें हम पार्टनर थे, जो मेरी एक्स और वारिस और मैं, 3 पार्टनर थे। और ठेका लिया था, इनकी बहुत बड़ी एक फर्म थी। उनसे ये नहीं होते बाहर बिजली के जो बड़े टावर होते हैं, खंभे, ये फिट करने हैं इनके, लोया और किल कावला हर शय उन्हें सिट जानी, तो सिर्फ उन्होंने नक्शा लैके नक्शे के मुताबिक उन्होंने फिट करना। अब इनको मैंने साइड पे रखा कि चलो ठीक है, क्योंकि ये साइड पे जाना चाहते थे। पीछे पैसे इकट्ठे करना मसला होता था, जो लेने देने होते थे। तो मेरा काम होता था पैसे इनको भेजते रहना, 2000-3000 भी। हम उतने अमीर तो नहीं थे ना, इतना भी रोज़ का खर्चा में इनके। अब 30-34 वर्कर थे, तो उनकी तनख्वाहों का, खाने पीने का जो वक्ती तौर पे हो रहा था, तो उसके बाद तो इतना करके ना फिर भी तकरीबन कोई लाख रिंगट ने यानी कि ना हमारा लग चुका है। मैं गया एक दिन साइड पे, मैंने कहा देखूँ तो सी जाके हो क्या रहा है। वहाँ पे जाके पता चला कि वारिस साहब चिक्कड़ च जीप फसाई बैठे सी, 4 व्हील किराए से जी ली सी। तो उन्होंने ही नहीं सी पता वो चौथा गेयर कितों लगना 4 व्हील ड्राइव का। वो दूसरे जी कहाँ कराई आ मैं बता रहा हूँ ना, देखो साड़ी मत बजी, इन्होंने हथ फड़ा दिता सारा कुछ। तो मैंने वहाँ गया, मैं देखा कि बड़े मुंडे खुश होए, साडा बॉस आया और उत्थे गया तो कोई काम नहीं कर रहा, माल पे आइए वो थोड़ा बहुत। और उन दिनों ना क्राइसिस भी आए हुए थे। तो मैं ये भी देखने चला गया कि भी क्राइसिस आए हुए हैं, कि जाके अपने बंदों का तो देखूँ, अगर इन्होंने कुछ भी ना किया होगा ना तो फिर तो काम ही ख़राब हो गया। तो कुछ तो लगाया होगा ना इन्होंने, क्योंकि पीछे से ना जो लोया था वो शार्ट हो रहा था। हर ज़ाहिर को पैसे ही ख़त्म हो गए गवर्नमेंट के पास। इन्वेस्ट किया हुआ था मल्टी बिलियन में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में मुख्तलिफ बैंकों ने वो पैसा अचानक निकाल लिया, क्योंकि पॉलिसियों में कोई फ़र्क आया तो उन्होंने पैसा निकाल लिया। अब जो मल्टी बिलियन जो प्रोजेक्ट चले हुए थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे उनको कैरी ऑन करने के लिए। अब जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम पड़ा हुआ है, मुझे कल खबर मिली, तो मैं इनके बारे में दुआ ही कर सकता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। तो मैं क्या यार, करो यार, फिट तो करो, मैंने वहाओ तो सी कुछ मैं आया इतने तुम मेरी वेखी जा रहे। नहीं सर, काम तो होता है, वैसे आप विज़िट करें, आप दूसरा ना, आप इंजॉय करें, चिल करें। चिल मैंने चिल की करनी। मैं एक 2 दफ़ा आख्या, कोई भी ना आखेगा। वहाँ वो जंगलों में ना नारियल होते हैं, तो मैं कहा यार वो नारियल लगे ने यार, ला के तो लिया सारे भज कर नारियल लाओ। मैं लै भी उस्ताद फारग हो गया। मैनू क्या, मैं वारिस जिथे हुण पिया ना इत्थे छड्ड दे, जिन्ना घाटा पै गया, हुण वापस नहीं आना। एक दफ़ा मैं गल कर लेना पिछे जिन मेरे के बॉस दे नाल, फोन मारिया, वो आ गए फौरन ही। पेट्रोनास के बंदे सन, फॉर श्योर नहीं कि उन्होंने तो अगों भावें सब कंट्रैक्ट होन। बहरहाल उन्होंने जोड़े एरिया मैनेजर सन वो आए बड़ी इज्जत के नाल, बड़े वड्डे मीन कि उन्होंने वायर हाउस सी जिथे माल उतरता सी, उत्थे लै गया। उत्थे जाके मैनू कहंदा देख कोई लोया पिया इत्थे जेड़ा मैं तुहानूं देआं, तुहानूं पता ही है कुछ, तो तुहानूं पता ही है, तो कुछ तो है कि वाकई पोजीशन ये हो गई। तो मैं फिर समझ गया, मैं भी चलो कोई बात नहीं, पता तो चला ना कि क्या हुआ, नहीं तो और नहीं किते लग गए।
तो तकरीबन 1 लाख रिंगट के करीब ना जा चुका था। तो मैंने वारस नूं कहा, मैं वारस जिन्ना इन्ने मीन के जिन्ना कर लिया ना बस ठीक है, यह चैक मिलेगा 12-13 हज़ार का। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ उनको थोड़े थोड़े दे देंगे, चलो 10,000 तो बचावा। मैं जेन में आ गया ना एक दफ़ा ही, तो मैंने कहा काम बंद कर दो और इनको ना ले आओ वापस। 14 मेरे पास इंडोनेशियन वर्कर थे और ये थे कुछ पाकिस्तानी थे, 2 साइडें चलाई हुई थी ना। वापस आ गए भाई। करना खुदा का ऐसा हुआ, जिस वैन में लड़के आ रहे हैं वो उल्ट गई, किसी की बाजू टूट गई, किसी की उंगली टूट गई, वो जख्मी हो। फोन आया जी वो जड़े मुंडे आ रहे थे तो नहीं तो वैगन उल्ट गई। और मेरे दिन मैं निकाला भी अब इनका इलाज कहाँ से कराऊगा मैं, यार वो 12,000 का चैक है जड़ा वो इन्होंने दे दे। तो ये उन्होंने को माफ़ी मंग ला, उन्होंने कहा यार ऐसा असी करा सकने हैं, तो पट्टी भी करवा लो तो सारा कुछ करवा लो, तो सानू का पै गया घाटा। तो इस तरह वो हुआ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर छप्पड़ पाड़ के दिया, वो भी ऐसी वो कॉल ट्रांसफ़र की ना, कोई एक टेक्निकल गेम थी। तो उसमें फिर मैंने पैसे भी कर भेजे, मैं वापस पकड़ा गया, सॉरी मैं पकड़ा गया मैं। अब ये गेम करवाई जा रही है, गेम को डेवलप करके हाथ या ख़र्चा चलवाया जा रहा है या एंड ऑफ किया जा रहा है। अब ये वल्लाह आलम है, तहकीक करोगे तो पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। तो उस दिन जब मैं ना महसूस कर रहा था, अच्छा नहीं महसूस हो रहा था मुझे, रसीला को भी लग रहा था कि ना आज ये ना खामोश खामोश है, बोल नहीं रहा, क्योंकि मेरी छठी उसको ना थोड़ा अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि हमने एक सेवा बिली मकान लिया था वहाँ पे। जो होता है ना मीन कि आपने थोड़े से पैसे एडवांस देने हैं, मतलब 4-5 हज़ार एडवांस दे के, और वो मकान किराया बिली पे लेते हैं। किराया बिली होता है कि वो आप किराया दे जाए, लेकिन जब वो पैसे इकट्ठे होंगे ना तो वो आपका फिर वो सारा टोटल अमाउंट वो आपकी ख़रीदारी में चली जाएगी कि आपने किराए के ज़रिए ख़रीद लिया। वो होता है तकरीबन, उसमें थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो गरीब आदमी, एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए वो बहुत अच्छा मंसूबा है कि किराए पे भी तो हमने रहने ही होते हैं ना। उतने ही किराए में अगर 15 साल बाद या 12 साल बाद आपका अपना अच्छा मकान बन जाए तो फिर अच्छी बात है ना। नहीं तो एडवांस कोई 10 लाख मांगता है, कोई कितना मांगता है, गरीब आदमी के पास तो इतना भी नहीं होता। अब वो मिल रहा था तो मैं उसको कह रहा था कि यार यहाँ पे मत लो, कहीं और ले लेते हैं। ज़िद्द करके वहीं पे लिया, इससे मुझे होता है ज़िद्द करके लड़के नहीं, क्योंकि मुझे पता था पास ही तो है, उनको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो वही हुआ, रात 3 बजे टक टक हुई, दरवाज़ा खोला, मैंने तो नहीं खोला, उसने नहीं खोला, तो दरवाज़ा खोला तो पुलिस अंदर। अब मैं मास्टर बेडरूम में हूँ। एक दफ़ा मैं ना 8 मंजिला मैं थले ले गया था, तो 8 मंजिला चढ़े में समय इसी तरह पुलिस पीछे आई थी, मैं इनके पुलिस से डर के भागे थे, छापा पड़ा था। चल पंजाबी जी बोलना यार। हाँ, मैं एक बार निकलिया 12वां फ्लोर से, मैं एक बार फिर निकलिया, 12वां था या 8वां था, ये नॉट श्योर, आई विल कन्फर्म अगेन। मैं निकला बाहर एक दफ़ा, मैंने नीचे देखा, लेकिन उस वक्त ना वो नहीं, मोटा हो चुका था मैं काफ़ी। जब मैं आया ना तो मैं मोटा था, काफ़ी मोटा हो चुका था। मैंने कहा यार अब वो वाला नहीं है कि, क्योंकि एक दो लड़के गिर के भी मरे थे, तो मैंने कहा कि अब वापस ही, मैं फिर अंदर आ गया। मैं कोई बात नहीं, मैं बाथरूम में जाके खड़ा हो गया। और जब मैं खड़ा हुआ ना अब मैं पीछे उधार है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। वो आए, उनको पता था इधर ही आज भी आ जाओ, लो जी उस्ताद जी। हैंड क्लिप उन्होंने मुझे लगा ली पीछे वाली, पूछते रहे जी कौन हो, क्या हो, माल कहाँ है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। तशद्दुद किया, बड़ा तशद्दुद किया। ये जो है ना, ये और ये दोनों, यार दिल भी देख लो ये दोनों फट गए थे, क्योंकि वो हैंड क्लिप लगी हुई थी। तो मैंने मरोड़े से फुल
पूरे, और जो बंदा भी था ना वो भी कुछ संडा ही था। ये तकलीफ़ बहुत होती है, ये होती है उस वक़्त ये तशद्दुद किया जाता है कि दिन के जब टाइम ना हो और ये निकलवा के ही जाना है कुछ ना कुछ इनके को। ये होता है कि वो वाला तशद्दुद। और ये फिर ये होता है कि ये छुपा भी होता है थोड़ा, कोर्ट में अगर छुपाना चाहे ये तो छुपा सकता है, तो चेहरे चूरे पे नहीं होता, या पाँव देखते हैं ये वो हाथ वगैरह, तो ये सबसे खुफिया होती हैं ये चीज़ें, ये वाले और दूसरा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नीचे वाले तशद्दुद से ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है मेरे। इसलिए मुझे पता चला कि मैं ना तकरीबन 3-4 महीने अगर इहदे नाल कोई माड़ा जिहा कपड़ा भी खह जांदा सी ना, मैं कपड़े बड़े नरम पावन लग पिया सब, क्योंकि बड़ा मेरे को दर्द होता था। बहरहाल पकड़वाया भी मेरे अपने लोगों ने मुझे। बहरहाल फिर ले गए मुझे, हम गए बुकेट मान, नहीं बुकेट मान नहीं थी, आईपी के वहाँ पे ले गए। सबको तो इन्होंने खोल खाल दी हथकड़ी, मेरी नहीं खोली इन्होंने। मैं एक बात, एक पॉइंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो जो एक्सपीरियंस में कहते हैं ना, जो नींद है ना वो सूली पे भी आ जाती है, तो फिर वो सूली पे भी आ गई मुझे। कैसे? हथकड़ी लगी हुई, ज़ख्मी हूँ मैं फुल दर्द से, और टेक लगा ली, पीछे हथकड़ी लगी हुई है, सो गया मैं। सोने से ना तो मुझे ये भी कहना भूल गया या बताना भूल गया कि मेरी हथकड़ी भी खोल दो। मुझे तकरीबन, मैं कोई घंटा सोया ना तो बैठा रहा, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुआ ना तो मेरे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है क्या, कि मेरे को वॉमिटिंग वगैरह ना शुरू आ रही है। मैंने कहा मुझे क्यों आ रही, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई। तो मैंने उसको साथ वाले को कहा, मैंने कहा यार मुझे वॉमिटिंग टाइप हो रही है। तो उसने मेरे के सोल्जर को बताया, यार इसको ना वॉमिटिंग हो रही है, इसको टॉयलेट में ये। लेकिन हुआ क्या, वो भाग के आया फ़ौरन, उसने मेरी हथकड़ी खोल दी पीछे वाली। तो मैंने तो रिलैक्स किया, मैंने तो वॉमिटिंग का कह रहा था, मेरी हथकड़ी खुल गई। ये था कि वो ना टाइम ज़्यादा हो चुका था उसी पोजीशन को, बॉडी को ना, तो वो डेंजरस हो गई थी, इसलिए उन्होंने फिर खोली। 4 दिन रहे, 15 दिन का रिमांड था। पैरों पे पाइप मारते थे, वो मारते थे, चारां नूं पैंदियां सी। कहंदे सी बॉस किहड़ा है, वो कहंदा सी बॉस मेरा नाम लेंदे सी। मैनू पैंदियां हन तो मैं कहना मैं बॉस नहीं, मेरे को तो वीज़ा भी नहीं है। 4 दिन एवं कभी उन्हों की बारी, कभी उन्होंने हक गया। हूँ मैं इन्होंने क्या, मैं यार खुदा का खौफ करो, एक तुहाडे ते एहसान किया, तो तुसीं हुण ये कह दो भी ये नहीं सी, कोई होर सी, तो उन्होंने कहना इहदा नाम क्यों लिया, साडी लगदी फबदी सी, या एवं पा लिया कि छड़ावेगा, कहना वो सानू होर मारन। तो मैं फिर आ जड़ियां वारियां लगियां ने ये तो हटदियां, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो फिर की होएगा। तो अगर ये तुसीं नहीं करना तो भाई गल सुनो, बरामद तो मेरे को कुछ नहीं होया, तुहाडे कोल होया है, मैं मना करके फसांगा ना। तो जिन्ना मैं सह नहीं सी ना, वो तो मैं सह ली, तुसीं तो घूसे हो, एक एक सुन नहीं सह सके, तो कि बंदे फड़वाई आए जे सारे। तो जे मैं भी इवें करदा तो फिर काम रुकना ही नहीं सी। तो दिल मैं मार खा ली, किन्ना वास्ते, बीवी वास्ते, वारिस वास्ते मैं ना नहीं सी लिया, इन्होंने फड़वाया नहीं सुनाया। मैं सोचा मैं किनू फड़ावेगा, अपने ही है। लेकिन ये नहीं सी पता कि यार गेम ही इनकी सी सारी। दुख वाली बात है, मुकाबला होता है थोड़ा अगले ने भी दस दीदा है, ये नहीं होता कि उसको बिल्कुल अनजान रखा, ये तो नहीं होता ना। चलो मेरी किस्मत में था, मैंने लिया, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह को वापस ही दिया है। मैंने कहा अल्लाह तेरे लिए लिया, तेरे को ही दे दिया है, और मानता क्या हूँ, इनको माफ़ कर दे, इनको माफ़ कर दे। ये लाइलम लोग हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी तो गुजारी है, लेकिन कभी गौर नहीं किया अपने ऊपर। ये अभी भी नस्लों, मज़हबों, रंगों में उलझे हुए लोग हैं। ये अपनी मर्ज़ी को खुदा बनाए हुए हैं, जिंदा बुतों को पूजते हैं। वो जिंदा बुत इनको कहीं पे भी लगा दो, उनको खुदा समझ बैठते हैं।
किस लिए कि ज़िंदगी बन जाएगी। ज़िंदगी बन जाएगी यार, आप देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी अकल की आगे ज़िंदगी है यहाँ पे। जा रहे हैं, देख नहीं रहे कैसे कैसे जा रहे हैं। और ये तो एंड ऑफ टाइम है, इसमें तो और शॉर्टेज है कि इसलिए ये देखो कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। इसलिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त माफ़ी मांगने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का। और इसमें ये जो जो आपका अमन सुकून जो खोया हुआ है ना, वापस आ जाएगा। असल चीज़ यही होती है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट। अल्लाह करे ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, और अल्लाह करे अल्लाह ताला मेरे हाल पे भी रहम करे और मुझे वो दर्जा दे जो मैं मांगता हूँ उससे। अल्लाह हाफ़िज़।